हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल को देख के आपको पता चल चुका होगा कि हम जो है इस वीडियो में अमेरिका स्पेन युद्ध के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं कि आखिर अमेरिका स्पेन युद्ध था क्या और इसके पीछे क्या कारण थे कि ये युद्ध हुई। ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपको इसके बारे में दो चार लाइंस जाननी पड़ेगी कि अमेरिका स्पेन युद्ध था क्या। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा कि अमेरिका स्पेन युद्ध जो था वो बहुत विश्व व्यापी युद्ध था। यानी कहने का मतलब है ये एक ऐसा युद्ध था जो पूरे विश्व में क्या हो चुका था, प्रसिद्धि हासिल कर चुका था। बहुत सारे लोगों तक जो है बहुत सारे देशों तक जो है ये युद्ध के बारे में चर्चा हो रही थी। ठीक है। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें हमको यह पता चल रहा था कि अमेरिका पहली बार साम्राज्यवाद या विस्तारवाद में कदम रखा था। देखिए दोस्तों, साम्राज्यवाद या विस्तारवाद होता क्या है। जैसे कि सपोज दैट कि कोई एक शासक है जो अपने क्षेत्र पे शासन कर रहा है, इस क्षेत्र पे शासन कर रहा है, और इस क्षेत्र का जब वो विस्तार करेगा, इस क्षेत्र का जब वो विस्तार करेगा यानी इस क्षेत्र को क्या करेगा, बड़ा करेगा, उसी को साम्राज्यवाद कहते हैं। तो अमेरिका का सबसे पहला ये युद्ध था जिसमें उसने क्या किया था, साम्राज्यवाद का नीति को अपनाया था। ठीक है। असल मायने में इस युद्ध के पीछे सबसे बड़ा कारण था क्यूबा। इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको बस आप याद रखिएगा कि इस युद्ध का सबसे बड़ा जो कारण था वो कौन था, क्यूबा था। अब देखिए क्यूबा के बारे में आपको लिखना है दो चार लाइन। क्या लिखेंगे कि क्यूबा जो है अपनी भौगोलिक स्थिति से परिपूर्ण था। यानी कि यहाँ की जो खनिज संपदाएं थी या फिर यहाँ की जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति थी, जल की जो उपलब्धता थी, ये सारे जो है उनसे जो है भली भूति जो है परिपूर्ण था। ठीक है। जिसके कारण जो है अमेरिका जो है क्या करता है, इसका ध्यान इसकी तरफ जाता है। किसकी तरफ जाता है, क्यूबा की तरफ जाता है। किसका ध्यान, अमेरिका का ध्यान। ठीक है। तो अमेरिका के जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने पैसा जो है क्यूबा में लगाते हैं। समझ में आ रहा है ना कि अपनी जो पूंजी होती है ये क्या करते हैं, क्यूबा में लगाते हैं। क्या करते हैं पैसों का, ये अपने देश के बेरोजगारों के लिए, यानी कि जो अमेरिका के जो बेरोजगार लोग हैं उनको क्या कर देता है, क्यूबा में चीनी मिल यानी कि गन्ना उद्योग लगा देता है। ठीक है। ताकि इस देश के जो बेरोजगार लोग हैं वो क्या करें, क्यूबा में जाएं और इस मिल में या गन्ना उद्योग जैसे बहुत सारे उद्योग जो है उसने बनाए थे, लगाए थे, उसमें जो है अमेरिका को क्या होता था, फ़ायदा होता था और इन बेरोजगारों को भी फ़ायदा होता था। इस प्रकार से क्या था कि अमेरिका जो है क्यूबा पर डिपेंड था, कि क्यूबा क्या करता था, अमेरिका की सहायता करता था। ठीक है। यहाँ अमेरिका में स्प्रिंट हो गया, इसको ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो अमेरिका जो था वो क्यूबा पर क्या करता था, निर्भर था। तो क्यूबा से क्यों निर्भर था, क्योंकि उसकी जो व्यापारिक सहायता थी या आर्थिक सहायता थी वो क्यूबा जो है इसको देता था, यानी अमेरिका को फ़ायदा होता था। ठीक है दोस्तों। लेकिन क्यूबा उस समय स्पेन के अधीन था। लेकिन जो क्यूबा था उसमें कौन राज कर रहा था, स्पेन राज कर रहा था। वो पढ़े थे ना हम लोग, उपनिवेश। ठीक है। यानी कि क्यूबा जो था उसके ऊपर जो है स्पेन जो था, यानी कि स्पेन जो था वो क्या कर रहा था, क्यूबा पर शासन कर रहा था। ठीक है। और इस समय अमेरिका जो है क्यूबा से पैसा अर्जित करने का सोच रहा था। तो बात यहीं पे जो है थोड़ी सी बिगड़ जाती है, जिसके कारण अमेरिका स्पेन युद्ध होता है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। ठीक है। एक एक करके उन सभी कारणों को समझते हैं। सबसे पहले तो आपको एक हेडलाइन बनानी है कि अमेरिका स्पेन के बीच जो युद्ध हुआ था उसके पीछे कारण क्या था। और हर एक बार की तरह जिस प्रकार से युद्ध के कारणों में लिखते हैं, आपको किसी इतिहास के विचार को लिखना पड़ेगा। कि इतिहासकारों के बहुत सारे विचार थे, उनमें से कुछ इतिहासकार ये हैं, उन्होंने ये नियम दिया है, सॉरी ये बातों को कहा है। इस प्रकार से जो है आप इसको शुरू कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपको अगर याद करना पड़े तो आप याद कर सकते हैं कि प्रोफेसर ब्लूम जो थे एक ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने बताया था कि ये युद्ध जो हुआ था ऐसी स्थिति में हुआ था जिस समय जो क्यूबा की जो स्थिति थी बहुत दयनीय थी। यानी कि क्यूबा जो थी उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, और जिसके कारण जो है अमेरिका के जो जनता थे वो इसको सहन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। यानी कि अमेरिका स्पेन युद्ध उस समय हुआ जब क्यूबा की स्थिति बहुत ख़राब हो गई और जनता जो है, अमेरिका की जनता जो है वो सहन नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि अमेरिका की जनता ही थी जो वहाँ पे जाके काम कर रही थी, वहाँ के उद्योगों को चला रही थी, इसलिए जो है ये सहन नहीं कर पा रही थी। ठीक है। अब जो है कि अमेरिका स्पेन युद्ध तो होना ही था, तो इसके पीछे बड़े बड़े कारण थे। तो सभी कारणों को एक एक करके हम आसानी से समझाने का प्रयत्न करेंगे। ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, और ध्यान से देखिए सभी टॉपिक्स को, मैंने किन किन टॉपिक्स को इसमें कवर किया है। ठीक है। तो सबसे पहला सब टाइटल जो है इसमें वो आता है मेरा, स्पेन का निरंकुश और अत्याचारी शासन।
देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये बता दिया था कि क्यूबा पर कौन राज कर रहा था, यानी किसका दबाव था, स्पेन का दबाव था। यानी स्पेन की सरकार ही क्यूबा पर क्या कर सकती थी, राज कर सकती थी। और उसका क्या था काम कि यहाँ का जितना भी चर्च था या न्यायालय था या किसी भी प्रकार की सरकारी व्यवस्थाएं थी, सभी के ऊपर जो है कौन राज करता था, स्पेन राज करता था, जिसके कारण यहाँ के लोग बहुत परेशान हो गए थे। ठीक है, इसको आप बड़ा भी करके लिख सकते हैं, अपने शब्दों में इसको बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा सब टाइटल जो है इसमें है 10 वर्षीय युद्ध। अब देखिए, क्यूबा जो है इसके ऊपर जो है स्पेन राज कर रहा था, तो क्यूबा जो है इसको सहेगा तो थोड़ी ना, तो क्यूबा तो इसको क्या करेगा, विरोध करेगा। तो क्यूबा जो है लगातार जो है 10 साल तक इसका विरोध किया था, लगातार 10 साल तक 1868 तक विरोध किया था, और जिसके कारण इसी को हम लोग 10 वर्षीय युद्ध कहते हैं। ठीक है, यानी 10 वर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये असफल क्यों हुआ, इसको आप इसमें डिनोट कर सकते हैं। ये असफल इसलिए हुआ क्योंकि जो है इसकी जो सैन्य शक्ति थी स्पेन के सामने थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती थी, इसकी कूटनीति काम नहीं आती थी, और ये अमेरिका से मदद चाहता था, लेकिन अमेरिका जो है दिलासा देता था इसको, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन सही मायने में अमेरिका जो है इसकी मदद बिल्कुल नहीं करता था। इसीलिए जो है ये जो युद्ध है वो जो है धीरे धीरे शिथिल पड़ गया, यानी कमज़ोर पड़ गया, और जो है क्यूबा फिर से हार गया, और अभी भी स्पेन जो है क्यूबा पर अधिकार कर रहा है। ठीक है, अब स्पेन देखो क्या करता है, स्पेन एक बहुत मनमानी तरीके से एक घटना को अंजाम देता है। क्या करता है वो, अमेरिका का एक जहाज़ था जिसका नाम था वर्जीनिया। ठीक है, इसको याद रखेंगे, अमेरिका का एक जहाज़ था जिसका नाम था क्या, वर्जीनिया। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्जीनिया को क्या करता है, लूट लेता है, यानी इस जहाज़ को क्या कर लेता है, लूट लेता है। कौन, स्पेन। ठीक है, और जो है या इसके नाविकों को मार देता है, इसमें जितने भी नाविक थे उसको मार देता है। हालांकि स्पेन को पूरी तरीक़ा से पता था कि ये अमेरिका का ही जहाज़ है। क्यों, क्योंकि इसमें अमेरिका का झंडा लगा हुआ था। ठीक है, फिर भी अमेरिका जो है इससे आराम पूर्वक जो है बात करता है और इसको समझाने की कोशिश करता है, और कहता है कि इसका जो जहाज़ है उसको जो है लौटा दो, और इसकी जो भी हानि हुई है उसकी पूर्ति जो है स्पेन कर देगा, तो उसको जो है अमेरिका छोड़ देगा। लेकिन स्पेन जो है इसके तरफ ध्यान नहीं देता है। ठीक है, तो जिसके कारण जो अमेरिका को थोड़ा दुख होता है, लेकिन वो जो है इसको छोड़ देता है कुछ समय के लिए, जो है इस पर ध्यान वो भी नहीं देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि 1895 की क्रांति हो जाती है। देखिए, अब स्पेन को जो है अमेरिका ने छोड़ दिया, क्योंकि स्पेन ने उसकी जहाज़ को तो लूटा था, लेकिन अमेरिका जो है कुछ जो है इस पर जो है अपनी कदम नहीं बढ़ाता है। लेकिन 1895 में एक क्रांति हो जाती है। कौन सी क्रांति है भाई, इसको थोड़ा समझते हैं। ये क्रांति है कि स्पेन और क्यूबा के बीच फिर से युद्ध हो जाता है। देखिए, क्यूबा जो है स्पेन को जो है हमेशा लड़ रहा था, क्योंकि स्पेन जो है क्यूबा पर अधिकार कर रहा था, फिर से हार जाता था, फिर जीतने की कोशिश करता था, फिर से हार जाता था, यानी लगातार 10 साल तक कोशिश किया, नहीं हुआ। फिर से जो है अचानक जो है 1895 ईस्वी में फिर से क्रांति कर देता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, क्यों क्रांति करता है, क्योंकि जो है कि स्पेन जो है क्या करता है, यहाँ के बाज़ारों में जो वस्तु था उसका कर में इतना ज़्यादा बढ़ोतरी कर देता है, इतना ज़्यादा बढ़ोतरी कर देता है कि यहाँ के लोगों को बहुत सारा नुकसान होता है। अब नुकसान कैसे होगा उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नुकसान जो है, औद्योगिक विकास नहीं होगा, वस्तुओं का जो आयात निर्यात होता है उसमें जो है इनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इस प्रकार से जो है सारे काम होने लगे थे, इसलिए क्यूबा जो है फिर से स्पेन से युद्ध कर देता है। ठीक है, अब जब युद्ध कर देता है तो स्पेन तो बहुत मजबूत था, तो स्पेन क्या करता है, अपनी कूटनीति से जो है फिर से जो है क्यूबा को हरा देता है। ठीक है, अब क्यूबा को जब हरा देगा तो अमेरिका के लोगों को कैसा महसूस होगा, तो इसको जो है एक पॉइंट में मैंने डील किया है कि अमेरिका की जनता की क्या प्रतिक्रिया थी, यानी अमेरिका की जनता को क्या लगा, उन्होंने क्या किया इस बात से। ठीक है, जब अमेरिका के जनता को ये पता चला, इसमें क्या लिखना है कि अमेरिका की जनता को पता चला, क्या पता चला कि क्यूबा का जो कर है, वस्तुओं का जो कर है उसको बढ़ा दिया है, किसने, स्पेन ने। तो ये क्या करता है, ये सोचता है कि स्पेन जो है गलत कर रहा है, और ये क्या करता है, अमेरिका के राष्ट्रपति से, उद्योगपति से हेल्प मांगता है। कौन, अमेरिकी के जो जनता हैं, जो क्यूबा में जाके रह रहे हैं, अपनी व्यवसाय चला रहे हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ के राष्ट्रपति से हेल्प मांगते हैं कि आप क्या करें, क्यूबा और स्पेन के मामला में अपनी प्रतिक्रिया दें, यानी कि आप जो है क्यूबा और स्पेन के मामला में कुछ बोलें, हमारी मदद करें, सहायता करें। लेकिन क्या करता है अमेरिका, सोचता है नहीं, हमको तो ऐसे बड़े बड़े युद्ध में, छोटे बड़े युद्ध में पड़ना नहीं है। वो बोलता है ठीक है, हम आपका हेल्प करेंगे, लेकिन क्या हो जाता है कि वो दिलासा देकर उसको छोड़ देता है, यानी वो अमेरिका भी कदम कुछ भी नहीं उठाता है, बस हेल्प करने का जो है शाब्दिक तरीके से बस यानी कि कह देता है कि हम हेल्प करेंगे, लेकिन वो हेल्प नहीं करता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अमेरिका का विरोध होगा, यानी कि फिर जो है
अमेरिका के जनता लोग विरोध करते हैं अपने राष्ट्रपति का कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब अमेरिका के जनता जो है एक मत होकर यानी एकजुटता के साथ इसका विरोध करते हैं, यानी कि पत्रों में छाप देते हैं, समाचार पत्रों में इन सभी घटनाओं को छाप देते हैं, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो बहुत मजबूर हो जाते हैं। क्या मजबूर हो जाते हैं कि इसकी मजबूरी बन जाती है कि अगर हम अपनी जनता का एक मत को अगर समर्थन नहीं दिए, अगर लोगों की बात को नहीं माने, तो ऐसा हो सकता है कि हमारी राष्ट्रपति पद जो है वो भी संकट की घड़ी में आ सकती है। इसलिए क्या करता है, ये क्यूबा मामले में हस्तक्षेप कर देता है, यानी क्यूबा के मामले में कुछ जो है कदम उठाता है। अब चलते हैं कौन सी कदम उठाता है आखिर अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने। ठीक है, यानी राष्ट्रपति ने, हुआ ये कि राष्ट्रपति ने क्या किया, क्यूबा मामले में विरोध पत्र लिखा। क्या लिखा, विरोध पत्र, यानी क्यूबा के मामले में जो है स्पेन के खिलाफ लिखा और स्पेन की गलत नीति को बताने का कोशिश किया कि स्पेन किस तरीक़ा से जो है गलत कर रहा है। और इसी चीज़ से जो है स्पेन डर जाता है कि स्पेन जो है किस बात से डर जाता है कि अमेरिका जैसा इतना बड़ा देश के राष्ट्रपति जो है हमारा विरोध कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारी हार हो सकती है, हमारी क्रांति को दबाया जाएगा और लास्ट में क्या कर दिया जाएगा, हमारा अस्तित्व भी मिटा दिया जाएगा। और इसी डर से क्या करता है वो क्यूबा के लिए कुछ सीमा जो है छोड़ देता है, यानी कि कुछ जो सीमा पे वो अधिकार कर रहा था वो कुछ कुछ चीज़ जो है क्यूबा के लिए छोड़ देता है, यानी वो पीछे हटना चाहता है। और बंदी को सताने के लिए जो इन्होंने नियम बनाया था, यानी कि जिस प्रकार से वो डर गया, तो यहाँ के बंदी जो लोगों को बनाता था, इन लोगों को बंदी बनाकर उनको सताता था, उसमें कमी कर दिया, यानी कुछ कुछ अच्छा अच्छा काम करने लगा। तो इससे ये ऐसा एहसास होने लगा अमेरिका को कि ठीक है भाई, ऐसा अगर स्पेन कर रहा है तो हम ये मान लेते हैं कि स्पेन जो है अपनी गलती स्वीकार कर लिया और जो है ये क्रांति अब से नहीं होगी, यानी क्रांति जो है ख़त्म हो गई है। और जो है कि इसको यानी अमेरिका को ये पूरा विश्वास हो जाता है कि स्पेन अब ऐसा नहीं करेगा, यानी कभी भी गलती नहीं करेगा। लेकिन फिर भी स्पेन जो है दो गलती दोबारा कर देता है और जिसके कारण जो है सबसे बड़ी जो युद्ध है अमेरिका की, सबसे पहली युद्ध अमेरिका स्पेन युद्ध, वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो दो गलतियां क्या थी, दो घटनाएं क्या थी जिसके कारण जो है अमेरिका को ये युद्ध करना पड़ता है। क्योंकि पहले देखें कि बहुत सारी गलती अमेरिका झेल रहा है, यानी कि स्पेन कर गलती किए जा रहा है, अमेरिका कुछ भी नहीं बोल रहा है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब कौन सी घटना हो गई भला कि जिसके कारण अमेरिका को क्या करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। तो सबसे पहले समझते हैं पहली घटना को। ठीक है, पहली घटना क्या थी कि स्पेन के वाशिंगटन का एक राजदूत था। राजदूत जो क्या करता है, गुप्त तरीके से, यानी कि किसी को ना बताकर जो है इधर से उधर समाचार को फैलाता है या बताता है। तो इसने क्या किया था, मैकिनले को क्या कहा था, डरपोक शासक बोला था। क्यों बोला था, क्योंकि मैकिनले जो है युद्ध नहीं किया था, ये अपने आप को बड़ा साबित करना चाह रहा था। कौन, स्पेन, कि जो है कि अमेरिका जो हमसे युद्ध नहीं किया और जो हमसे समझौता कर लिया। तो जिसके कारण वो बोला कि मैकिनले यहाँ, यानी कि ये जो यहाँ के राष्ट्रपति थे उस समय, तो उनको कहा दिया कि ये डरपोक शासक है, जो कि क्या हो गया, अखबारों में छप गया। ठीक है, अखबार में छप गया। अब अखबार में छप जाने के बाद अमेरिका के लोगों को या अमेरिका के जनता को, सभी को ये लगने लगा कि भाई ये कौन सी बात हुई, मैंने तो स्पेन को छोड़ दिया, स्पेन उल्टा मेरा विरोध करके हम ही को डरपोक बताता है। ठीक है, तो इस कारण से क्या हुआ, अमेरिका के लिए ये अपमान था, जिसके कारण जो है यहाँ के जनता ने विरोध कर दिया, आक्रोशित यानी कि गुस्से से जो है किसका विरोध कर दिया, स्पेन का विरोध कर दिया। और स्पेन का विरोध कर दिया तो लास्ट में रिजल्ट ये निकला कि स्पेन जो है अपनी गलती को स्वीकार करता है, लेकिन गलती को स्वीकार तो करता है लेकिन अपना राजदूत को जो है उसके पद से हटा देता है। ठीक है, तो फिर अमेरिका शांत हो जाता है कि चलो भाई ठीक है, अपनी गलती तो स्वीकार किया। लेकिन फिर से एक घटना हो जाती है, आखिर वो कौन सी घटना थी उसको समझते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरी घटना समझते हैं। क्या है दूसरी घटना, दूसरी घटना ये थी कि 15 फरवरी 1898 को, ये डेट हमेशा याद रखिएगा, नहीं भी याद रखिएगा कोई दिक्कत नहीं, बस 1898 आपको याद ही रखनी है। ठीक है, उसमें मेन नामक एक जहाज़ था अमेरिका का। ठीक है, अब वो कहीं एक जगह से दूसरे जगह जा रहा होगा अपने व्यापार के लिए, लेकिन ये स्पेन क्या होता है, इतना मतलब कूटनीति का इस्तेमाल करता है कि क्या कर देता है, उसका जहाज़ को नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। और जैसे ही जहाज़ को बर्बाद कर देता है ना, तो यहाँ के लोग फिर से जो है आक्रोशित हो जाते हैं, यानी गुस्से में हो जाते हैं। ये लोग सोचने लगते हैं कि अब जो है हम चुप नहीं बैठने वाले, अब जो है स्पेन को विरोध करना ही है, अब स्पेन को ख़त्म करना है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो सीनेट को एक पत्र लिखते हैं। ठीक है, सीनेट एक आयोग होता है जो क्या करता है, बड़े बड़े मामलों में हस्तक्षेप करता है, किसी मामलों की विचार विमर्श करता है। तो सीनेट को क्या करता है, ये एक पत्र लिखता है जिसमें वो आज्ञा लेता है। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है मित्रों, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज्ञा लेता है कि वो अपनी देश की मानवता को बचाने के लिए, अपने लोगों की सहायता करने के लिए क्या करेगा, युद्ध करेगा। किससे युद्ध करेगा, स्पेन से युद्ध करेगा। और जो क्या करता है, सीनेट देखता है, इस मामले की जांच करता है कि हाँ सही मायने में स्पेन गलत कर रहा है, तो ये कदम उठाना जरूरी है। तो क्या कर देता है, वो अनुमति दे देता है अमेरिका की कि ठीक है जाओ तुम युद्ध करो। तो लास्ट में क्या होता है, अमेरिका जो है इससे जो है युद्ध कर लेता है। किससे, स्पेन से। और यही सबसे बड़ा कारण बनता है अमेरिका और स्पेन का युद्ध का कारण। ठीक है, तो इसको भी डेट को याद कर लेंगे, कब, 21 अप्रैल 1998। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आपका आ सकता है दोस्तों। अप्रैल 1998 में क्या हुआ था, अमेरिका स्पेन युद्ध हुआ था, जो कि कब तक चला था, 13 अगस्त 1998 तक चला था। ये चीज़ को भी आप याद कर सकते हैं। यानी कि हम जो है इसमें ये समझें, इसको थोड़ा रैपिड फायर तरीका से अगर समझें तो हम ये समझें इस वीडियो में कि अमेरिका स्पेन युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि स्पेन जो है इतना बर्बर तरीके से शासन कर रहा था क्यूबा पे कि कहने ही लायक नहीं था। क्यूबा की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी और अमेरिका जो है वहाँ से पैसा कमाता था। तो लास्ट में जो है अमेरिका उसको बहुत मौका दिया सुधरने का, लेकिन स्पेन जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। और लास्ट में स्पेन का 2-4 गलती के कारण जो है अमेरिका क्या कर दिया, युद्ध कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमारी मेहनत ही इतनी अच्छी होती है कि आपको जो है सही से सही दिशा दिया जाए और अच्छे से अच्छे नंबर्स लाने के लिए आपको प्रेरित किया जाए। तो क्या करना है, अब इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के जो चैनल है एजुकेशन पर्पस, उसको जो है सब्सक्राइब करनी है, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबानी है और हमसे जुड़े रहने हैं आगे के वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।